Hello guys, welcome to our blog. So this is a mini blog of our recent trip from अगरतला to अंडमान. So मैं इस वीडियो में ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं क्योंकि ये वीडियो बहुत शॉर्ट है तो कोप अप नहीं कर पाऊँगा. बस बीच बीच में बोलूँगा, आप लोग बने रहिए. So ये व्यू मिलता है जब अंडमान पहुँचेंगे और ये पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट है और इधर से हम लोग निकल चुके. ये है सेंट्रल जेल, जो काला पानी जेल है वही बेसिकली ये है और ये अभी एक टूरिस्ट स्पॉट बनाया हुआ है. So now we are heading to the Corbin's Cove beach. So this beach is very beautiful, but it's also crowded. Various kinds of water activities are done here, like jet ski, skydiving and all. वाटर और भी बहुत सारा कुछ है, मुझे इतना याद भी नहीं है नाम, मगर ये बीच बहुत शांत है. I mean there won't be some furious waves and all. So a good place to visit during the evening time. हम लोग तो समर में गए थे, गर्म तो था मौसम उधर. और ये बीच के पास ही पोर्ट्रेट ड्रॉ करते हैं. सो दिस मैन इज़ ड्राइंग विद इन 5 minutes द मैन्स पोर्ट्रेट एंड ही इज़ रियली डूइंग एन अमेजिंग जॉब. सो एकदम ओरिजिनल जैसे होता है. और ये है जो क्रूज़ जिससे हम लोग पोर्ट ब्लेयर से आपका हैवलॉक गए थे. और अंदर तो बहुत लग्जूरियस है, बाकी खिड़की से यही व्यूज़ आता है और सुंदर है, बहुत शांत भी है. गाना सॉफ्टली बजता रहता है. हम लोग अभी पहुंच गए यहाँ हैवलॉक आइलैंड, जो कि ऑल्सो कॉल्ड एज स्वराजद्वीप आइलैंड आफ्टर द न्यू नेम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड. तो बहुत चलता है. और ये मतलब पानी आपका उधर इतना साफ़ है कि आप एक्वेरियम वाला फ़िश भी देख पाएंगे. और ये तो अभी हार्बर है. सो बने रहिए, देखते रहिए. भी काफ़ी क्राउडेड है हार्बर, क्योंकि एक क्रूज़ में अराउंड 400 पीपल ऑन बोर्ड कर सकते हैं. सो नाउ वी आर लिविंग टूअर्ड्स आवर रिजॉर्ट एंड दिस इज़ अ रिजॉर्ट. द नेम इज़ शांग्री-ला. थोड़ा डिफ़िकल्ट है बट इट इज़ व्हाट इट इज़. अभी हम रिसेप्शन में जाके बुकिंग करेंगे. एक्चुअली हम लोग ने पैकेज लिया था, उस पैकेज के अंडर सब कुछ मतलब इंक्लूडेड हो गया है. पर पर्सन अराउंड 10,650 हुआ था. हम लोग ने पैकेज लिया था फ्रॉम ट्रैवल ज़ेप्पी, which I met from online Facebook. So I never met them, in person. But I'm full satisfied. Well, I'm more than satisfied because the kind of क्या बोले अभी हॉस्पिटलिटी that was provided was amazing. So अभी सेकेंड डे हम लोग निकल चुके हैं. अभी आज स्कूबा डाइविंग करेंगे बेसिकली. सो दे गिव अस दोज आउटफिट्स टू जस्ट कीप अस afloat इन द वाटर, बिकॉज आपको पता ही है स्कूबा डाइविंग में पानी के अंदर जाना पड़ता है. और ये जगह जो है नेमो पॉइंट है, जो एक फिल्म है नेमो, फाइंडिंग नेमो. सो वो नेमो आप देख सकते हैं इधर आसपास है. ये मैं हूँ और ये वो डाइवर है जो गाइड है बेसिकली, बिकॉज नो वन नोज व्हाट इज़ देयर अंडरनीथ द वाटर. सो यू हैव टू कीप योरसेल्फ विद द गाइड ऑलवेज. और ये सब सिग्नल है कि आप अच्छे ओके है, नहीं तो ओके नहीं है तो ऊपर जाने हैं. कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि पानी के नीचे हम लोग बात नहीं कर पाएंगे. सो कुछ तो सिग्नल देना पड़ेगा उन लोगों को समझाने के लिए कि आई एम गेटिंग एंशियस और आई एम गेटिंग हेडेक, प्रेशर, क्योंकि पानी के बहुत नीचे हम लोग 30 मीटर डीप गए थे पानी के नीचे, 30 से 50 तक. तो मैं 35 गया था, उससे ज़्यादा नहीं गया क्योंकि ये जो फोरहेड है वो सिर पे मतलब प्रेशर हो जाता है, बहुत पेन करता है. और अभी हम निकल पड़े हैं राधानगर बीच. दिस इज़ द बीच दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बीच. ऑल काइंड ऑफ फोटो शूट्स एंड ऑल, वेडिंग, प्री वेडिंग, एवरीथिंग वाज डन हियर एंड इज स्टिल बीइंग डन. बहुत सुंदर होता है ये बीच. कोई हमने देखा था एक्चुअली, कोई प्री वेडिंग भी कर रहा था उधर, या प्री वेडिंग या पोस्ट वेडिंग, आई डोंट नो, बट इट वाज लुकिंग सम काइंड ऑफ फोटोशूट्स. एंड सो शाम के वक्त गए थे. इट वाज वेरी ब्यूटीफुल. एंड देन हम लोग, दिस इज़ द थर्ड डे दैट वी हैव बीन, वी आर गोइंग टू द एलिफेंटा बीच. यस, एलिफेंटा बीच. उधर भी वाटर एक्टिविटीज़ होता है. वो बेसिकली रेस्ट्रिक्टेड बीच है. वो बीच के मतलब बीच से ही शुरू हो जाता है एक जंगल. And you are not allowed to go to the jungle. Only you are allowed to step on the beach and to do the water activities.
सो अभी बोट से हम जाएंगे, ये स्पीड बोट है। हाँ, स्पीड बोट से 10 जन लेता है, आपको 10 जन का एक टीम बनाना पड़ता है, उसमें आपको जाना पड़ेगा। सो इट टेक्स अराउंड 2 hours फ्रॉम द हैवलॉक टू द एलिफेंटा एंड द सीन इज़ incredible. I mean, the blue water, the blue sky, and the green forest looks beautiful. I mean, आप बोल नहीं पाएंगे, आप मतलब देखते ही रह जाएंगे। और शोर के भी साइड में वो ग्रीन टर्कोइस कलर वाटर होता है। सो दिस इज़ ब्यूटीफुल एंड ऑल्सो यू आर नॉट अलाउड टू गो टू द वाटर विदाउट हैविंग ए स्विम सूट। हालांकि कोई कोई आप देख सकते हैं कि कोई कोई विदाउट स्विम सूट भी है, मगर इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़। इवन दो आई नो स्विमिंग, सो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट देन स्टिल वाई टू टेक चांस, बिकॉज मैंने स्विमिंग तो सीखा था अपने घर के सामने वाले पुल में। नॉट इवन पुल, इट इज़ जस्ट बेसिकली ए लेक एंड आई डोंट नो हाउ टू कोप अप विद इन द सी। इसलिए मैंने सेफ्टी प्रिकॉशंस ले लिया था। और अभी हम ये दूसरा क्रूज़ है नॉटिका, इससे हम फिर से वापस जाएंगे पोर्ट ब्लेयर, बिकॉज आवर स्टे इन हैवलॉक वाज डन। इट वाज फॉर 2 days एंड वी आर डन विद दैट। हाँ, हम लोग दिस टाइम वी हैव स्किप्ड द नील। वी आर प्लानिंग टू गो टू नील वंस अगेन, नील आइलैंड। that island is more beautiful than ever. We were I mean, I don't know how we haven't checked out much, so हम लोग का वो skip हो गया था, इतना अच्छा नहीं आया। फिर हम लोग अभी तो आ ही गए ऑलमोस्ट एंड ऑफ द वीडियो। सो कैसा लगा आप बताइए, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। ये मैं न्यू हूँ इस व्लॉगिंग दुनिया में, सो ये मेरा नहीं है, टाइम पास है बस, ऐसा अच्छा लगता है इसलिए करता हूँ। ये मेरा कोई फर्स्ट प्रेफरेंस है नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है। लेट्स सी हाउ इट गोज़ डाउन द लाइन। और ये है कोरेडोन एयरलाइंस एंड दिस इज़ अस। सो thank you for watching. Thank you.